तुर्की जाने का प्रोग्राम बना और टिकट्स करवा ली। वहाँ पे जाके क्या करेंगे, कौन कौन सी जगह विज़िट करेंगे, कौन कौन सी फेमस जगहें हैं, कुछ भी आइडिया नहीं था। अभी ईस्टर हॉलीडेज़ चल रही हैं और जाने से ठीक 2 दिन पहले का हमारा तुर्की जाने का प्रोग्राम बना और मेरे हस्बैंड ने टिकट्स बुक करवा ली। ये बिना सोचे कि कोई प्लान बनाते हैं, वहाँ पे जाने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, इतनी लंबी चौड़ी सरदर्दी ली ही नहीं। मैं चाह रही थी कि यूरोप के ही किसी मुल्क में, चेक रिपब्लिक हो या ऑस्ट्रेलिया हो या फिर मोरक्को, वहाँ का कोई पैकेज लेते हैं या फिर गाड़ी पर चलते हैं किसी मुल्क। लेकिन मेरे हस्बैंड का अपना दिल था तुर्की जाने का, तो इसलिए उन्होंने तुर्की की टिकट्स जो है ना वो बुक करवा ली। हमने साथ हैंड कैरी करवाए हुए थे। सबके कपड़े इतने ही थे कि सबके अपने अपने हैंड कैरी में कपड़े आ गए, इसलिए एक्स्ट्रा लगेज भी हमें बुक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस चीज़ को देखते हुए टिकट जो है ना वो महंगी नहीं थी। मुझे टिकट्स की प्राइस का तो नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं आप लोगों के लिए पूछ के आपको बता भी सकती हूँ कि हमें पर पर्सन टिकट कितने की मिली। अच्छा, इस एयरलाइन का बड़ा यूनिक सा सिस्टम था। मैं तो पहली दफ़ा ऐसा देखा था, क्योंकि मैंने यूरोप में भी जितनी दफ़ा सफ़र किया ना, मैंने इस एयरलाइन से पहले कभी भी सफ़र नहीं किया, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि आपने ऑटोमेटिकली ही आप अपने बोर्डिंग पास स्कैन कर रहे थे और आप ख़ुद से ही अपना जो लगेज है ना वो बुक भी करवा रहे थे। यानी कि ये भी ऑप्शन था कि आप अपना हैंड कैरी अगर बुक करवाना चाहते हैं ना तो आप वो भी करवा सकते। तो हमने क्या किया कि 3 हैंड कैरीज जो थे वो हमने बुक करवा दिए। जावियार का टिन्नी सा हैंड कैरी उसके पास ही रहने दिया, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि मुझसे ले रहे हैं और वापस मुझे देंगे भी नहीं। उसकी तसल्ली के लिए उसका सूटकेस उसके पास ही था। शाम के टाइम की हमारी फ़्लाइट थी। मौसम बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि सेम जैसा मौसम जर्मनी में है, जैसी ठंड जर्मनी में है, आसपास के भी ममालिक में उतनी ही ठंड है। और तुर्की में भी मौसम गर्म नहीं है, कदरे बेहतर है लेकिन ठंडा ही है। आप वो कहें ना कि गर्मी वाली आपको वाइब आई, तो वो वाला कोई सीन नहीं है। खैर, हम तुर्की पहुंच चुके थे। फ़्लाइट से निकलने से पहले बच्चों को कॉकपिट देखना था, तो हम आ गए कॉकपिट की तरफ। देख देख के अभी तक भी इनका दिल नहीं भरा। अच्छा, हम जिस होटल में जा रहे थे ना, जिसमें हमारी बुकिंग थी, उन्हीं की तरफ से हमारा एयरपोर्ट का ट्रांसफ़र भी था। पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड को ये चीज़ इतना टेंशन दे रही थी ना कि हम एयरपोर्ट से जाएंगे, टैक्सी के लिए इंतज़ार ना करना पड़े बच्चों को। तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए उन्होंने होटल वाले जो है ना उनके साथ ही डील की हुई थी कि वो आपको ट्रांसफ़र भी दे रहे हैं। हालांकि ये चीज़ इतनी स्ट्रेस नहीं देती, कहीं पे भी आप जाते हैं सामने धड़ाधड़ टैक्सीज खड़ी होती हैं, आपको वेट भी नहीं करना पड़ता। खैर, हमने जो अपने हैंड कैरी बुक करवाए हुए थे वो हमने लिए। उसके बाद जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी वो था इंटरनेट के लिए सिम चाहिए थी, पैकेज चाहिए था, वो हमने ख़रीदा और हम एयरपोर्ट से बाहर निकल के जिस गेट का हमें बताया गया था कि आपने यहाँ से एग्ज़िट होना है और इस पॉइंट पे आपने खड़े हो जाना है, G55 के सामने आपने खड़े होना है, तो टैक्सी आएगी और आपको यहीं से रिसीव कर लेगी। तो इससे जो नेक्स्ट जर्नी है ना वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट